एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप सभी को एक इत्तला देनी है कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार सय्यदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का उर्स जो चौकंडी शरीफ में हर साल को बड़े ही शान व शौकत के साथ मनाया जाता है, इंशाअल्लाह इस साल भी ये उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। उर्स की जो तारीख़ है दिसंबर की 8 तारीख़ को बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब महफ़िल मिलाद और ख़त्म ख़ाजगान की महफ़िल के साथ परचम कुशाई की महफ़िल रहेगी। उसके बाद 9 तारीख़ को सुबह ठीक 9 बजे ख़ाजगान ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के खानवादे की सदारत में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त संदल माली होगी और उसके बाद कुल लोगों के लिए, हर किसी के लिए लंगर आम का अहतमाम किया जाएगा। तो आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप सभी हज़रात ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की बारगाह में उनका फ़ैज़ हासिल करने की नीयत से इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाए और बिलख़ुसूस ख्वाजा अमीन के फ़ैज़ से आप सब लोग माला माल हो जाएँ। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 9 तारीख़ को ठीक सुबह 9 बजे संदल माली होगी। उसके बाद दुआ, सब लोगों के लिए दुआ की जाएगी और उसके बाद कवाली का भी प्रोग्राम है। जैसा ही संदल होगा इंशाअल्लाह कवाली का भी एहतमाम किया गया है। महफ़िल समा का आप सभी हज़रात तशरीफ़ लाएँ। ये कितनावां संदल है? ये 360वां उर्स है। तो हर साल की तरह मनाते हुए हम लोग 360 साल से आ रहे हैं। जो खानवादा ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला है, इस उर्स मुबारक को हर साल मनाते हुए आ रहे हैं। अब ये 360वां साल है। तो एक लोगों में बीजापुर के एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये चौकंडी शरीफ में जो यहाँ पर मज़ार है और वो ख्वाजा अमीन दरगाह बोल के जो बताते हैं, वो दोनों एक ही है या अलग अलग? नहीं, ख्वाजा साहब की जो मज़ार मुबारक है वो दरगाह शरीफ में है। और जब आपका यहाँ पे विसाल हुआ था, जब वो पानी पे नमाज़ पढ़ने का जो वाक़या है वो जब लोगों के सामने ज़ाहिर हुआ, तो आपके जो इंतकाल के बाद आपको यहाँ पे रखा गया था, मदफून किया गया था। तो जब तक गुम्बज़ बनने के बाद यहाँ से ले जाकर वहाँ पे मदफून किया गया है। तो ख्वाजा का मतलब बीजापुर में 2 बार उर्स शरीफ? हाँ, ख्वाजा साहब का बीजापुर में ये 2 मरतबा उर्स किया जाता है। साल में 2 मरतबा किया जाता है। एक 3 महीने पहले, और ये चौकंडी का जो उर्स है जो जमादिल अव्वल की 23 तारीख़ को पहला होता है और इसके 3 महीने के बाद में रमज़ान की 23 तारीख़ को या 23 रोज़े को दरगाह शरीफ में उर्स मनाया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं? यहाँ पे हर कौम के, हर मज़हब के, हर जात के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं और मोहब्बत के कारण ये लोग आते हैं और आपका फ़ैज़ हासिल करते हैं। तो यहाँ पर सरकार से किसी को फ़ैज़ मिलता होगा? हाँ, बेशक किसी को फ़ैज़ मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे हज़ारों की तादाद से लोग आते हैं। ये जंगल का इलाका है, फिर भी लोग सिटी से हो या आसपास के गाँव से हो, यहाँ तक कि कर्नाटक के कई गाँव से, कई शहरों से लोग यहाँ पे उर्स के मौके पर तशरीफ़ लाते हैं और आपका फ़ैज़ हासिल करते हैं। तो उर्स के मौके पर क्या क्या स्पेशल किया जाता है? यहाँ पे उर्स के मौके पर बिलख़ुसूस सुबह संदल होता है 9 बजे। सुबह में 9 बजे संदल होता है। उसके बाद में फातिहा ख़ानी का एहतमाम रहता है, दुआ होती है। उसके बाद में कवाली महफ़िल समा जो हमारा सूफियाना अंदाज़ में होता है, उसके साथ ही साथ हुज़ूर के बारगाह में बिलख़ुसूस बड़े ही पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। तो सरकार का कोई ऐसा जो किस्सा जो लोगों के दिल को छुआ हो? सरकार के बहुत सारे किस्से हैं। मैं तो अभी ज़िक्र कर रहा था कि आपका पानी पे पड़ने का जो मामला था, लोग जब आप पे फतवे और आप पे जब सवालात उठा रहे थे कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते शरीयत के मुताबिक, तो लोगों में एक बात फैल रही थी कि आप इतने बड़े वली होने के बावजूद भी बाजमात नमाज नहीं पढ़ते। तो ये मामला जब पेश आया तो आपने फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर, फ़लाँ जगह पर आप सभी हज़रात जमा हो। तो जो पानी दरवाज़ा कहते हैं हम लोग, यहाँ पे करीब में है, तो वहाँ पे जमा होने का आपने हुक्म दिया। जो वक्त का जो बादशाह था वो भी जमा हुआ, उसके साथ बहुत सारे लोग और बहुत सारे ही उलमा इकराम भी उस दौर में जमा हुए। तो सरकार ने अपने मुरीद से कहा, जाओ और उस पानी पर जो तालाब था, यहाँ पे जो तालाब था, उस तालाब पे आपने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि जाओ, चलते हुए जाकर मुसल्ला बिछा के आओ।
تو سرکار کے حکم کے مطابق جو آپ کا خادم تھا، آپ کا مرید تھا، وہ چلتے ہوئے گیا اور مصلی کو بچھایا. مصلی کو بچھا کر جب وہ آیا تو آپ نے سبھی لوگوں سے جو سوال اٹھا رہے تھے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے جیسی شریعت کی نماز پڑھ کے بتائے. تو کسی میں طاقت نہیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی. جو لوگ سر اٹھا رہے تھے ان کے سر جھک گئے. سرکار خواجہ امین الدین علی اعلیٰ وہاں پہ اس پانی پہ چلتے ہوئے جا کر آپ نے نماز ادا کی. تو یہی سب میں بڑی آپ کی کرامت ہے، اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں ان کرامتوں کو دیکھ کر اور زیادہ محبت اور عشق الہی ان لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. انشاءاللہ رب العزت آنے والے وقت میں بھی خواجہ امین کے چاہنے والوں کے دلوں میں آپ کی عزت و احترام اسی طرح موجود رہے گا. آپ کیا بیجاپور کی جنتا سے اپیل کرتے ہیں؟ میں بیجاپور کی جنتا سے یہی اپیل کروں گا کہ اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی ساری گزاری ہے. تو آپ لوگ کو بھی چاہیے، ہم تو ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، نہ ہماری صحیح سے نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ ہم لوگ صحیح اخلاق کے ماننے والے ہیں، نہ جاننے والے ہیں. تو میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ سبھی حضرات انشاءاللہ رب العزت ان بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر ان کا فیض حاصل کریں. یہ یہاں پر کون کس کی طرف سے منایا جاتا ہے یہاں پر؟ یہ الحمدللہ یہ پورے خانوادہ خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کی طرف سے اس عرس شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے. بالخصوص صاحب سجادہ نشین اور جتنے بھی برادر سجادہ نشین ہیں سب لوگ، بالخصوص میرے والد قبلہ تقریباً 10 سال ہوئے ہیں. اس سال 10 سال سے یہاں پہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ کی زیر سرپرستی میں الحمدللہ یہ اس عرس کے موقع پہ بڑی ہی خدمت کی جاتی ہے. لنگر عام جو پہلے نہیں کیا جاتا تھا، تقریباً 10 سال ہو گئے آج کو. یہ 10 سالوں سے بڑے ہی عالیشان پیمانے پر لنگر کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر کسی کے لیے الحمدللہ لنگر کا اہتمام ہے. آپ کا نام بتائیں؟ میرا نام حافظ سید طاہر حسینی، میں یہاں کا شہزادہ ہوں، خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کے خانوادے سے. تو اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے A1 نیوز چینل، دا فیس آف ٹرسٹ.